फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल अर्न। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। उम्मीद है आप सभी की दिवाली बहुत ही अच्छी रही। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सुज़लॉन के अंदर इस वक्त काफ़ी रिटेलर्स ने बहुत ही अच्छी पोजीशंस बना रखी हैं, लेकिन ज़्यादातर रिटेलर्स की जो पोजीशन है वो हाई प्राइस के ऊपर यानी लगभग 80 के आसपास बनी हुई हैं। और शेयर का जो प्राइस है वो इस वक्त 68 के आसपास चल रहा है और जो रेंज 68 से 70 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। बार बार ये अपने सपोर्ट के आसपास जाने की कोशिश करता है जो कि 65 है, तो ये 66 के आसपास बार बार इसको टच करता है और वहीं से ये बाउंस बैक ले लेता है। तो इस वक्त शेयर प्राइस में सभी रिटेलर्स को या इन्वेस्टर्स को यही चिंता हो रही है कि क्या ये प्राइस और नीचे जाएगा, क्या ये 65 के नीचे जाएगा, क्या ये और ऊपर जाएगा। सभी को ये पैनिक हो रहा है क्योंकि शेयर में कोई मूवमेंट फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। रिसेंटली अभी एक वेंचुरा की रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने शेयर का जो टारगेट प्राइस है वो 50 यानी कि 50 बताया है, जिसने रिटेलर्स का पैनिक और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये देखिए दोस्तों, इससे पहले भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स की ऐसी रिपोर्ट्स आई। येस बैंक के अंदर भी ऐसी एक रिपोर्ट काफ़ी महीने पहले आई थी कि शेयर का जो टारगेट प्राइस है वो 16 यानी 16 दिया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा नीचे दिया गया था। अब उसकी कोई उम्मीद या कल्पना भी नहीं की जा सकती कि 16 येस बैंक का टारगेट प्राइस जाएगा। उस वक्त भी हमने आपको यही बताया था कि 16 प्राइस बहुत 16 जो था बहुत ही लो लेवल का प्राइस दिया गया था और उसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है वहाँ तक जाने की। और अब तक लगभग 3-4 महीने या उससे ऊपर ही हो चुके हैं, येस बैंक का प्राइस वहाँ तक गया नहीं। वो 19 टच करके फिर वापस आ गया था और अब इस वक्त 20 के ऊपर ही चल रहा है। इसी तरह काफ़ी शेयर्स में, काफ़ी कंपनीज़ में ऐसे टारगेट प्राइस बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स देती रहती हैं। उसी प्रकार से इस वक्त सुज़लॉन में वेंचुरा करके फ़र्म है, इन्वेस्टमेंट फ़र्म, उन्होंने टारगेट जो है वो 50 का दिया है। तो दोस्तों, 50 जो प्राइस है सुज़लॉन के लिए टारगेट प्राइस, इस वक्त जाना बहुत ही लो प्राइस के आसपास है और पॉसिबल नहीं है 50 के आसपास जाना। आप एक बार सोच के देखिए। इसीलिए आप अगर रिपोर्ट को, वेंचुरा की रिपोर्ट को ठीक से स्टडी करें तो उसमें जो टारगेट प्राइस 50 बताया गया है वो इमीडिएट लेवल पे, इमीडिएट बेसिस पे 50 चला जाएगा कुछ ही दिनों में या बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने रिपोर्ट में क्लियरली बताया है कि इनका ये जो टारगेट प्राइस 50 है उसके साथ में उन्होंने एक पीरियड भी दिया है जो कि नेक्स्ट 24 मंथ्स यानी कि 2 साल के अंदर का पीरियड उन्होंने दिया है। 2 साल का पीरियड दोस्तों बहुत ही बड़ा पीरियड होता है। ये कि इन्होंने एक वास्ट, बहुत ही बड़ी टाइमलाइन अपनी बताई है। आज से 2 साल के अंदर, 2 साल तक ये प्राइस जो है 50 तक देखा जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी एक टाइमलाइन भी इन्होंने इसके साथ में दी है। ज़्यादातर लोग सिर्फ रिपोर्ट के अंदर टारगेट प्राइस देखकर डर जाते हैं कि अरे वेंचुरा ने 50 का टारगेट प्राइस दे दिया, अब शेयर का क्या होगा। लेकिन वो साथ में ये नहीं देखते कि इसके साथ में कंपनी ने एक टाइमलाइन भी दी हुई है जो कि 24 मंथ्स यानी 2 साल की एक लंबी टाइमलाइन साथ में दी हुई है। तो ये अभी इमीडिएट बेसिस पे या शॉर्ट टर्म पे 50 नहीं जा रहा है। इसमें इतना पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। आप इसकी टाइमलाइन भी देखेंगे, इसमें 24 मंथ्स भी साथ में दिया गया है कि आगे जा कर के ये उस पीरियड में 2 साल के अंदर कहीं दिखा सकता है। अब वहीं दोस्तों, जेपी मॉर्गन ने जो टारगेट दिया है वो है 81 का यानी 81 का, वो भी इनसे कम टाइमलाइन में, वेंचुरा से कम टाइमलाइन में, यानी कि केवल 12 मंथ्स यानी 1 साल के अंदर में। तो हमें नहीं लगता कि इमीडिएट बेसिस पे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे ये 50 जाने वाला है, क्योंकि 50 बहुत ही निचला लेवल है। 50 काफ़ी नीचे। अभी का आप करंट सपोर्ट देखें तो 65 का है और वो भी अगर मान लीजिए टूटता है तो अगला सपोर्ट फिर 60 का बनता है। तो फ़िलहाल तो ये सपोर्ट तोड़ नहीं रहा है, यहाँ से रिटेस्ट करता है, ऊपर जाता है। तो अभी इस सपोर्ट का जो नेक्स्ट लेवल है वो 65, उसके बाद भी अगला सपोर्ट 60 है। 50 बहुत नीचे है, अभी इसकी हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती इतना नीचे फ़िलहाल इमीडिएट बेसिस पे जाने वाला है। तो इसमें इतना पैनिक की हमें कहीं सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस होल्ड करी हुई हैं, नो मैटर जिस भी प्राइस पे होल्ड करी हुई हैं, चाहे वो 80 के आसपास ही हैं, कई लोगों ने उनको अब तक होल्ड किया होते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर ये आएगा। इसको अभी ये जो प्राइस चल रहा है ये अच्छा प्राइस है, एवरेज करने का प्राइस चल रहा है।
आने वाले वीक में विद इन नेक्स्ट 6 to 7 डेज़ ही जो अपकमिंग वीक है उसके अंदर आप इसको जो देखेंगे जो लेवल्स हैं वो लगभग 72 से 75 के लेवल्स पे आप इसको देखेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक अब ये कंसोलिडेट कर चुका है। जो इसकी लास्ट Q2 रिज़ल्ट्स आए हैं उसके बाद में इसका पी भी काफ़ी सेटल हो गया है। पहले इसका पी 110 था, 110, जो कि ओवर वैल्यूड था। रिज़ल्ट्स आने के बाद में इसका पी भी अंडर वैल्यू हुआ है और अब ये 95 के आसपास इसका पी आ चुका है। तो इसकी वैल्यू भी काफ़ी हद तक सेटल हो चुकी है। यहाँ से प्राइस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलने की और ऊपर जाने की बिल्कुल उम्मीद है, और कमिंग वीक में आपको 72 से 75 की रेंज में ट्रेडिंग करता हुआ दिख सकता है। लास्ट हाई अभी पिछले वीक के अंदर ही इसने 73.10 के आसपास मारा है, तो अगला जो इसका एक्सपेक्टेशन रहेगा वो 75 तक का, 73 क्रॉस करके 75 तक का इसका लेवल आ सकता है। सुज़लोन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अगर आप देखें तो अभी लास्ट वीक में ही सुज़लोन की जो रैंकिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। ग्लोबल लिस्ट पे टॉप 10 के अंदर, टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स के अंदर इसको टॉप 10 के अंदर रैंकिंग दी गई है। और दोस्तों एक बात देखिए, जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो सेंटीमेंट्स जो हैं इन्वेस्टर्स के मिक्स सेंटीमेंट्स रहते हैं। किसी को रिज़ल्ट पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। वो उसके कारण रहते हैं कि कोई उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखता है, एवेल्यूएट करता है, तो कोई उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एवेल्यूएट करता है। इसीलिए सेंटीमेंट्स जो है मिक्स रहते हैं। तो शेयर में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको रिजल्ट्स के बाद हमेशा ही नज़र आता है, ऐसा कोई पहली बार नहीं है। शेयर्स के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, नीचे भी जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि यार हमेशा जब भी रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद थोड़ा टाइम प्राइस को सेटल होने में लगता है। लोगों को, इन्वेस्टर्स को ये मन बनाने में भी थोड़ा वक्त लगता है कि इसकी पोजीशन जो डायरेक्शन है वो देखते हैं कि किस डायरेक्शन में शेयर ट्रेड कर रहा है, उसके बाद ही वो अपनी पोजीशंस और बढ़ाते हैं। तो थोड़ा टाइम प्राइस को सेटल होने में रिजल्ट के बाद लगता है, उसके बाद शेयर वापस अपना मोमेंटम पकड़ता है और वो आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सभी चीज़ों को इवैल्यूएट करके चले। कंपनी के फंडामेंटल्स पे आप नज़र डालें, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। इनकी डेट सारी रीपेमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है, और ऑर्डर बुक अगर इनका देखें 5 गीगावाट का ऑर्डर बुक इनको ऑलरेडी अभी पेंडिंग में मिला हुआ है। जो ऑर्डर्स पेंडिंग है अभी तक इन्होंने पूरे ही नहीं किए हैं, तो ऑर्डर बुक इनकी ऑलरेडी कई महीनों तक की ऑलरेडी बुकड है। और अभी मतलब इतने ज़्यादा ऑर्डर्स इनके पास हैं कि नए ऑर्डर्स तो लेने की पोजीशन में ही नहीं है। 5 गीगावाट का ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनके पास में पड़ा हुआ है। तो शेयर आने वाले टाइम में आपको अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है और जल्द ही आपको ये वापस 80 क्रॉस करता हुआ नज़र आ सकता है। दोस्तों, शेयर में किसी भी तरह की बाय या सेल की सलाह हम नहीं देते। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपका सुज़लोन में क्या एक्सपीरियंस रहा है पास्ट या फ्यूचर का, आप क्या उम्मीद करते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।